नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह पीसीआर होगा। उसके बाद आनुवंशिक कूट, फिर सरोगेट माँ। ये 3 टॉपिक है जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज 22 मार्च यानी हमारा बर्थडे है। आज के दिन हम सोचे आप लोगों को कुछ नया वीडियो और आपके बोर्ड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो को आप इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें। और हमें उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर समझ में आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। और यदि अगर इससे संबंधित बायोलॉजी से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो बनवाना है या फिर कुछ टॉपिक से न समझ में आए उसको फिर से समझाना, जो भी कुछ है वह हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर नए हो तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीसीआर क्या होता है। पीसीआर यानी पी मतलब पॉलीमेरेज, सी माने चेन, आर माने रिएक्शन, मतलब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले इसे हम तोड़ देते हैं। इसे जब हम तोड़ेंगे 2 भागों में पॉलीमरेज को, पॉली और धन मरेज में हो जाएगा। जो पॉली है इसका अर्थ होता है 1 से अधिक। हम बताए हैं कई बार, पॉली का अर्थ होता है 1 से अधिक और मरेज का अर्थ होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना, मतलब कि 1 से अधिक बनाना। चलिए, सबसे पहले जो पॉलीमरेज है मतलब कि जो पीसीआर है वह क्या करता है? एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए की कॉपी बनाने की जो क्रिया है उसे पीसीआर द्वारा होता है। मतलब कि यदि एक डीएनए ये है, इस डीएनए से यदि बहुत से डीएनए का अगर निर्माण करना है, मतलब इस डीएनए से तो जिस विधि से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीसीआर। तो सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए की कॉपी बनाने की क्रिया को पीसीआर कहते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो पीसीआर है एक ऐसी मशीन है जो डीएनए की कई कॉपी का निर्माण करता है। मतलब कि डीएनए का जो कई कॉपी का निर्माण करता है वो पीसीआर एक मशीन है, उसी के द्वारा किया जाता है। जो पीसीआर की अगर खोज की बात करें तो पीसीआर की खोज कैरी मुलिस ने सन 1985 ईस्वी में की थी। ये जरूर याद कर लीजिए आप लोग कि पीसीआर की खोज किसने किया? तो कैरी मुलिस नाम में वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में किया था। जो पीसीआर की जो मशीन का नाम है वो थर्मोसाइक्लर है। ये बहुत पूछा जाता है कि पीसीआर की मशीन का नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। और पीसीआर की जो खोज है वो कब हुई थी? 1985। और किसने किया था? वो कैरी मुलिस नाम है वैज्ञानिक ने। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को पता है। तो फिर से एक बार बता दें कि जो डीएनए का कई कॉपी का निर्माण करता है तो यह किसके द्वारा होता है? पीसीआर के द्वारा होता है। तो पीसीआर को हम एक मशीन भी कह सकते हैं। मतलब कि जब डीएनए का कई निर्माण करता है तो जो पीसीआर है इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए की जो कॉपी करता है इसे हमें मशीन भी कह सकते हैं पीसीआर को। फिर आप लोग बताएं आनुवांशिक कूट क्या है? जेनेटिक कूट या फिर जेनेटिक कोड। तो हम जानते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। आनुवांशिक कूट डीएनए जो अणु होते हैं उसमें स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है। मतलब कि आनुवांशिक कूट डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनिक क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण मतलब कि जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण संदेश निहित रहते हैं। मतलब
कि जो डीएन आनुवांशिक जो कूट होता है वो डीएनए अणुओं में स्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, हम बताएं नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। और जो प्यूरिन होता है एक, बताएं आप लोगों को, जो प्यूरिन होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन, एक होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो हम आप लोगों को बताए हैं। जो प्यूरिन होता है वह AGCT मतलब कि एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन का होता है, पिरीमिडीन का साइटोसिन और थायमिन होता है। तो ये अलग अलग जुड़ते हैं, बताएं कि AT से जुड़ता है, GC से जुड़ता है, AT से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और GC से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है। जब हम इसका वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो समझ में आया कि डीएनए का जो कूट डीएनए अणु आनुवांशिक कूट डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण जो होता है उसका संदेश निहित होता है। हम आज मानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की जो खोज है वो किसने किया था, आपको याद होगा कि हरगोविंद खुराना जी हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक कूट की खोज किसने किया है, तो हरगोविंद खुराना जी ने आनुवांशिक कूट की खोज की है। फिर अब बात करते हैं कि सरोगेट माँ क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। सरोगेट माँ क्या होती है कि ऐसी कोई स्त्री, मतलब कि कोई किसी स्त्री के बारे में बात की जा रही है कि जो गर्भधारण जो होता है वह करने में समर्थ नहीं, मतलब कि वह जो गर्भ धारण करने में असमर्थ है। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा, मतलब कि यह जो IVF है यह एक टेक्निक है, इसके द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में जो अंडे को निक्षेपित कर देते हैं जहां भ्रूण का पूरा वर्धन होता है। नहीं समझ में आया है तो एकदम सरल भाषा में परिभाषा इसका बना है कि एक ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरे स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है उसे सरोगेट माँ कहते हैं। ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है उसे सरोगेट माँ कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक ये दंपत्ति है, मतलब कि एक पति पत्नी है, ये पति जी हैं और ये पत्नी है, पति पत्नी है। तो क्या हुआ, पति का जो शुक्राणु होता है और पत्नी का अंडाणु होता है। अब यह जो पत्नी है यह गर्भ धारण करने में असमर्थ है, मतलब कि ये समर्थ नहीं है। तो एक विधि होता है, इसी में भैया परिवर्धन कराया जाता है, इसका नाम होता है IVF। ये बहुत फुल फॉर्म पूछता है, IVF का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई से एम्ब्रियो और आई से इन, वी से वाइट्रो, एफ से फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस स्त्री में अब गर्भधारण नहीं हो पाएगा, इसके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार की बीमारी है, तो क्या करेंगे, इनका जो शुक्राणु ले लेंगे पति जी का और पत्नी का अंडाणु ले लेंगे, तो उसे एक माध्यम में भैया निषेचन कराएंगे। इससे ये है, इसमें निषेचन कराएंगे। जब यह परिपक्व हो जाएगा, जब ये भ्रूण का विकास हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसे किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में डाल देंगे या फिर किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में पुनः इस को छोड़ देंगे। तो 9 महीने बाद जब किसी शिशु का निर्माण होगा, तो जो औरत शिशु का निर्माण कर रही है उसी औरत को सरोगेट माँ कहते हैं। मतलब कि ये सरोगेट माँ नहीं है, ये जो दूसरे बच्चे का निर्माण कर रही है ये वाली माँ, इसे ही सरोगेट माँ कहते हैं। देखिए कितना आसान परिभाषा बनाए हैं कि ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री, मतलब कि ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरे स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, मतलब इनका भ्रूण का विकास इनमें कराया जाता है, तो इसी स्त्री को सरोगेट माँ कहती है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देने हैं। सबसे पहले PCR बताए हैं। PCR का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है।
पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक, फॉर्मेशन का अर्थ मैरिज का अर्थ होता है फॉर्मेशन मतलब बनाना, मतलब कि एक से अधिक डीएनए अणुओं का निर्माण करना। तो हम ये भी कर सकते हैं, इससे हम एक मशीन कर दें जो डीएनए की कई कॉपी करता हो। इसकी खोज कैरी मुलेस नामक वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में किए थे। तो पीसीआर की मशीन का नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर है। आनुवांशिक कूट क्या है? आनुवांशिक कूट डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण संदेश निहित होते हैं या फिर संदेश निहित रहते हैं। आनुवांशिक कूट की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना जी की है। सरगोरिट मास समझ में आई हो गया। देखिए क्या बताए थे कि एक पति पत्नी एक दंपत्ति है। पति पत्नी जो है यह गर्भ धारण करने में असमर्थ है, मतलब नहीं कर सकती हैं, तो क्या करेंगी? किसी दूसरी स्त्री को पकड़ेंगी। जब दूसरी स्त्री को पकड़ेंगी, दूसरी स्त्री के शरीर में बच्चे का विकास होगा। तो जिसके वो शरीर में बच्चे का विकास होगा उसी माँ को हम लोग क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आज हमारा बर्थडे है, इस खुशी में हम सोचिए आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।